मैं ज़रा नाज बलोच साहब हम मौजूद हैं आज तबाह आजमाई तो जो वज़ीर-ए-आज़म ने की सो की, लेकिन नाज बलोच साहब ये फैक्ट है फिर कि आप लोग पाकिस्तान के हक में वोट ही नहीं देते। आपको तो वज़ीर-ए-आज़म ने ऑलमोस्ट अनपैट्रियोटिक लेबल कर दिया है कि आप लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। फैटफ एक कौमी मसला है, आप उसके अंदर ज़ातियात आपने ठूस दी है, अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं आप, और उसी हिसाब से आपने अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दिया। आपने कहा मनी लॉन्ड्रिंग इसके अंदर ना लाओ, ये कॉग्निजेबल क्यों बना दिया, वो कॉग्निजेबल क्यों बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, पहली बात तो यह है, मैं इस बात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ कि ये जो आज पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि जो हुकूमत के बेंचेस में बैठे मेंबरान हैं उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, वो पाकिस्तान के साथ हैं, और जो यानी कि अपोजिशन के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ इस किस्म का तासुर देना कि गोया कि हम पेट्रियाटिक नहीं हैं। देखिए, हम भी पाकिस्तान के लिए वही दर्द दिल में रखते हैं जो कि वज़ीर आज़म साहब या हुकूमती जमात के लोग रखते हैं। हम आधे पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, अपोजिशन के जो लोग हैं वो भी उन पाकिस्तान के अगर आधे पाकिस्तान ने इनको वोट किया तो हमें भी वोट मिला है, पाकिस्तान के लोगों ने वोट किया है, हम उनके नुमाइंदगान हैं। आप किस तरीके से लेबल कर सकते हैं कि हम जो है पाकिस्तान के लिए वो दर्द और फिक्र नहीं रखते। हम भी चाहते हैं पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, लेकिन ये जो मामला है इसको एक ऐसे तरीके से ऐसे बेहतर अंदाज से लेकर आगे बढ़ने की बात हमने की थी ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में इस कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जा सके। अच्छा, कहां पर फैटिफ में लिखा हुआ है जरूर पॉइंट आउट कीजिएगा। फैटिफ ने कहा आपसे, आप जरूर पॉइंट आउट करिए। वज़ीर आज़म का जो उनका जो पूरी बात का जो प्रेमिस है वो तो ये है कि आपकी जायदादें, आपका इंटरेस्ट, आपका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो मुल्क से बाहर है, आप जायदादें मुल्क से बाहर बनाते हैं, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जाली अकाउंट्स के जरिए की है, पता नहीं क्या कुछ किया है, केसेस हैं आपकी क़यादत के ऊपर। यही वजह है जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। उनका मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है। देखें, ये किसी का भी मौक़िफ़ किसी के बारे में भी कुछ भी हो सकता है। पर आपके खिलाफ तो केसेस है ना? भी चीनी चोरों के लिए, हमारा मौक़िफ़ भी चीनी चोरों के लिए बहुत है। हमारा भी मौक़िफ़ है कि ECL से नाम हटा के किस तरह से तरीन साहब को बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। हमारा भी मौक़िफ़ है 500% दवाओं की कीमतों में इजाफा करने वालों के ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई। हमारा भी मौक़िफ़ हेलीकॉप्टर मालम जबा BRT और मुख्तलिफ केसेस के ऊपर हमारे भी मौक़िफ़ हैं, लेकिन बिलियन ट्री सुनामी पे हमारा भी मौक़िफ़ है। लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी पोलिटिकल पार्टी को लेबलाइज कर लें करप्शन के साथ तो ये नाइंसाफ़ी होती है। और दूसरी बात यह कि ये जो कवानीन लेकर आ रहे हैं, इन कानून के तहत आप जो है वो बगैर वारंट के गिरफ्तारी करने का आप कोर्ट ऑर्डर के साथ ना, बगैर वारंट पर कोर्ट ऑर्डर के साथ, कोर्ट ऑर्डर के साथ, कोर्ट ऑर्डर तो देखिए ना, अभी एक साल से देखिए मुनीब, एक साल से खुर्शीद शाह साहब एक मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर मेंबर पार्लियामेंट के हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स तक जारी नहीं होते। अगर तो सबूत, गवाह, तमाम चीजें, प्रूफ उनके खिलाफ इतने हैं तो आप ठोस उनके खिलाफ कार्रवाई करके अदालतों में जाके फाइट करें उस चीज को और उनको कानूनी कार्रवाई करें। आप इसे काला कानून कहते हैं, लेकिन अदालत को हुकूमत वो ये कहते हैं कि भाई हमने ये गुंजाइश डाल दी कि कोर्ट ऑर्डर के साथ सर्वेलेंस होगी या कोर्ट ऑर्डर के साथ किसी को मॉनिटर किया जाएगा, किसी की चले उसके अंदर बहुत पर्सनल डिटेल्स भी आ सकती हैं, लेकिन उसमें कोर्ट का ऑर्डर शामिल होगा। हमारे यहाँ ये रवायत रही है मुनीब, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में ये रवायत रही है। जो हुकूमत में होता है उनकी जो है उनके ऊपर ताकत आजमाई नहीं होती। ये तमाम पावर्स, ये तमाम कवानीन, ये सिर्फ विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये नैब के वो जो ड्रकोनियन कवानीन जो परवेज मुशर्रफ के दौर में, एक आमिर के दौर में लाए हुए कवानीन है, उनको स्ट्रेंथन करते हैं और उससे आप पॉलिटिकल पार्टीज को जो है उनकी आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है इस किस्म के कवानीन। मतलब इससे आपको क्या डर लगता है? इससे क्या होगा? देखिए, इससे होगा क्या? पॉलिटिकल पार्टीज, इससे होगा क्या? मुनीब, ना सिर्फ मैं सिर्फ गुजारिश कर दूं, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज मुनीब, इस वक्त तमाम कारोबारी तबका परेशान है। कल को किसी के ऊपर भी गिरफ्त करके किसी के घर पे पहुंच जाए आप और अरेस्ट करके 4 महीने के लिए आप उनको जो है तफ्तीश के नाम पे उठा के ले जाए, तो ये तरीके कार जो है इनके ऊपर हम बेहतर अंदाज से लेजिस्लेशन कर सकते थे। पाकिस्तान के लिए हमारे वही, हम भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान है तो हम है मेरे भाई, हम पाकिस्तान से है और पाकिस्तान है तो हम। लेकिन वो उनका ख्याल ये है क्योंकि केसेस आपके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात आपके ऊपर,
वो सब कुछ आपके तो खिलाफ, इसलिए आपका इंटरेस्ट नहीं है। मुनीब, अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं। एग्जैक्टली अदालतें हैं, यहाँ पर भी हम इस तो वो मुल्क में यही रह कह के रहे हैं ना भुगत कि रहे हैं। कोर्ट ऑर्डर के साथ होगा जो होगा, अकेले कुछ नहीं कर सकती हुकूमत, कोर्ट का ऑर्डर होगा। अभी देखिए नैब के कानून पे सबसे बड़ा एतराज क्या है, रांझा साहब को भी पता है कि भाई अरेस्ट होता है तो वो हर कोई ये कहता है कि भाई चेयरमैन का मर्जी को पकड़ लें, ना कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है, ना कुछ करना पड़ता है, जिस मर्जी को जिस वक्त मर्जी पकड़ लिया जाए। ये बहुत बड़ा एतराज है। लेकिन इसके अंदर तो वो कह रहे हैं कि कोर्ट से इजाजत के साथ हम करेंगे जो करेंगे। मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। शंदाना गुलजार खान साहबा, मैं मोहसिन राना साहब के पास जाऊंगा बिकॉज वो कुछ बहुत स्पेसिफिक बातें भी मुस्लिम लीग नून के हवाले से की है, लेकिन जरा मैं पहले आपके पास आऊंगा। ये ठीक है, कानून का गलत इस्तेमाल देखिए होता रहा है, होता भी है। ऑपोजिशन का यही मौकफ है कि अब्यूज नहीं होना चाहिए कोई कानून, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर ये कहते हैं कि भाई इनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है, और आप इन्हें विद वन स्टेटमेंट आप वो एक ब्लैंकेट कवर हो गया ना हर के ऊपर के लिए, ऑपोजिशन तो है ही अनपेट्रियोटिक, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, ये जानबूझकर ये ऐसी चीजें करते हैं पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कि कोई बेनिफिट लें, वो मैं नहीं दूंगा, करप्शन के ऊपर मैं समझौता नहीं करूंगा। ये शायद बड़ा हार्श है। और ये जो ट्विटर ट्रेंड की मैंने आपको बात बताई है, ये भी कोई अच्छा आंसर तो नहीं है। लोग गालियां निकाल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, आपको पता ही, फिर ये तो एक रूथलेस किस्म का काम शुरू हो जाता है। शुक्रिया मुनीब साहब, सारे आपके पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन होती, कोई एक्सप्लेनेशन या वजाहत वैलिड होती, कोई वैलिड नहीं होती। वो तो आप फैसला करेंगे या आवाम के, जो मैं कहती हूँ आपके सवालों के जवाब में वो सही कितना सच पे उतरती कितनी नहीं। लेकिन क्योंकि मैं आज सारे सेशन में बैठी हूँ तो मैं आपको ज़रा, आपके पास उसके शॉर्ट्स भी होंगे, आप दिखा दीजिएगा या खुद देख लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर ने जहाँ तक ऑपोजिशन की बात किया, चले ट्वीट से बात करते हैं। ट्विटर पे पिछले 2 दिन से मुझे थ्रेट्स भी मिल रही हैं, गालियाँ भी मिल रही हैं, मेरे वालिदैन को भी कोई नहीं छोड़ रहा जी। और जब मैंने देखा कि वो कौन है, मैंने जाके, मेरी इतनी बड़ी ट्विटर तो है नहीं, मेरे छोटा सा अकाउंट है, खुद ही ऑपरेट करती हूं, तो जब मैंने देखा कि कौन है, वो ज्यादातर नून लीगर्स थे। और वो मेरे जो मैंने कुछ जियो पे ही एक हामिद मीर साहब को शो किया था, और मैंने बात की थी पाकिस्तान में इंसेस्ट की, मैरिटल रेप की और बाकी चीजों की, तो लोगों ने मुझे कहा कि जी आप सोसाइटी खराब कर रही हैं। अब मैंने कहा कुछ उन्होंने समझा, कुछ मैं जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं अब इस पे ना सड़क पे आऊंगी ना मैं इस पे एहतजाज करूंगी। ठीक है, उन्होंने अपनी जहनियत दिखा दी। जहाँ तक ट्विटर की बात है, बेशक पीटीआई का सोशल मीडिया टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आई कैन अश्योर यू, मुझे नहीं लगता कि नून लीग ने, किसी ने, लीडर ने कहा होगा जी शांदाना ने ये बात की और जाके आप इनको गालियां दें। मैं नहीं समझती कि ऐसा किसी ने किया होगा। इसी तरह जो आप कह रहे हैं कि जो आ रहा है, दुनिया देखती है पार्लियामेंट को मुनीब साहब, ज़रूरी नहीं है कि हम विद फ्लिक ऑफ बटन हम कहें कि जी ये करो। क्योंकि मुझे पता नहीं है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते, लेकिन आप सच कह रहे हैं, इस किस्म के अल्फाज चाहे मेरे लिए इस्तेमाल हो चाहे नून लीग के लिए, ये कोई अच्छे अल्फाज नहीं है और ये हमारी कौम की ज़हनियत दिखाती है। दूसरी बात जो आपने कही कि पीएम ने अपोजिशन को सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, उन्होंने पहली बात ये की कि जी अपोजिशन को एक्टिव होना चाहिए, अपोजिशन को, क्योंकि ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, और ये इनकी इज्जत इसलिए होती है अपोजिशन की या ट्रेजरी बेंचेस की कि क्योंकि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो रिजर्व है मैंने हो या नॉन रिजर्व इलेक्टेड हो गया है, चाहे वो सेनेट तो पूरी रिजर्व है। अच्छा, दूसरों ने ये बात की कि मैं अपोजिशन से इस बात पे नाराज़ हूँ कि ये हमने भीखे मांगी थी, हम बातें की थी, तल्ख भी की थी, अच्छे बातें भी की थी, एग्रीमेंट्स भी हुए थे कि ये पाकिस्तान को हमने ग्रे लिस्ट से निकालना है, तो इस पे आप सियासत मत खेलें। इन्होंने सियासत खेली, कैसे खेली? की बात नहीं करता, उनकी कैटेगोरिकली उन्होंने बोला कि मैं सारी ऑपोजिशन की बात नहीं करता, मैं उनकी लीडरशिप की बात करता हूं कि जब फैटिफ की बात आती है वो हमें नैब की अमेंडमेंट सामने रख देते कि जी एक हाथ दे एक हाथ ले। उनकी एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट्स हैं, आप ये चेक कर लें। वज़ीर आज़म ये नहीं कह रहे कि पूरी ब्लैंकेट ऑपोजिशन गैर पेट्रियाटिक है, वो कह रहे कि जो बंदा आज के दिन पाकिस्तान जो हालात में, कोविड है, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, और आज भी आप फैटिफ को अपोज करते क्योंकि आपको कोई और चीज़ उसके बदले में चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान के दुश्मन है, लेकिन आपको पहले अपनी सफाई चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं मुनीब साहब, दुनिया में होता है। आप देख लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त क्या हो रहा है। ट्रंप जब आए थे, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो कहते थे अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अब क्या हो गया, रिपब्लिकन्स फर्स्ट। दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर वाज पॉइंटिंग टू, कि यू कैन नॉट हैव पीपल्स पार्टी फर्स्ट और पीएमएलएन फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट। ठीक, अच्छा नहीं, बट एक शंदाना साहब एक सेकंड, ये क्योंकि मुझे एक उसमें ज़रूर रहा है कि मेरी जो कन्वेंशनल तालीम, मैंने उसमें फाइनेंशियल टाइम्स पढ़े हुए हैं, लेकिन ये दुनिया में शायद ये बात दुरुस्त है कि 9/11 के बाद
ये हुआ कि सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट रिजीम खासतौर पे यूके के अंदर शुरू हुआ, अमेरिका के अंदर, उसके बाद होमलैंड सिक्योरिटी, बहुत कुछ हुआ, 7/7 बॉम्बिंग्स के बाद बहुत कुछ हुआ। वो बात तो एग्रीड है कि शायद पाकिस्तान के लिए भी इट्स अबाउट टाइम कि हमें बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसीलिए ये चाहते थे मनी लॉन्ड्रिंग उसमें से निकल जाए, नैब के परव्यू से बाहर आ जाए। आप इल्जामात बहुत से हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, मुझे भी एजुकेट कीजिएगा, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा नॉलेज इसमें शायद गलत हो सकता है, मुझे ज़रा एजुकेट कीजिएगा कि कौन सी लीडरशिप ऐसी है PMLN की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिन पे फैसला आ गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है इन्होंने और ये साबित है इनके ऊपर जुर्म। इल्जामात है ना, आप कह रहे हैं नहीं ये इनके पैसे बाहर और ये मनी लॉन्ड्रिंग करके गए हैं इसलिए ये इसके खिलाफ है और उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग को बीच में से निकालो। देखिए मुनीब साहब, ये तो मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ, मैं तो उस ग्रुप में हो ही नहीं जो पार्लियामेंट्री लीडर्स का ग्रुप है जो बाद में डिस्कशन करते हैं। जो शिक अमेंडमेंट की हम चाहते हैं कि देखें, मे बी इससे पहले कि मैं ये बात करूँ मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि PTI वाहिद पार्टी की जिसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में नैब रिफॉर्म अलग था और अकाउंटेबिलिटी ड्राइव अलग था। यानी पाकिस्तान में एहतसाब हो, जितनी भी चोरी की है, जिसने भी की है, पॉलिटिशियन हो या गैर पॉलिटिशियन हो, वो हमारा एक था मंत्रा और दूसरा था नैब रिफॉर्म का, और किसी ने हमसे पहले नहीं किया। जितनी भी आप बातें सुनते कि जी नैब ये है वो है, जब मौका था तो कर देते, नहीं किया किसी ने, अच्छा चलो अब हमारे पल्ले आ गया। ये क्या जो प्राइम मिनिस्टर इस बात की तरफ बात करते हैं कि जब आप नैब रिफॉर्म करते भी हैं, और वो मैंने फिर बाद में खुद अमेंडमेंट्स भी देखी, वो ऐसी थी कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता हम चारों इस शो में बैठे हुए, हम चारों पे जो केसेस फिलहाल चल रहे हैं, वो नैब रिफॉर्म के पॉइंट्स उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने अपने केस से एक इशू उठा के दे दिया कि जी अगर मेरी फैमिली के बाहर मुल्क से पैसे पड़े हुए आप उसका नहीं पूछेंगे। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं तो और क्या हुई, कैसे नहीं पूछेंगे। अच्छा। बिल्कुल, ये मैं आपको भिजवा दूंगी, ये कॉपी आप देख लीजिएगा। आप ऐसी अमेंडमेंट्स देंगे कानून में जिसमें आप ये कहते कि जी पॉलिटिशियन एक पब्लिक ऑफिस होल्डर, देखिए ब्यूरोक्रेट हो, ठीक, फौज में हो फॉर एग्जाम्पल, या पुलिस में हो, या कोई भी हो, अगर आप तनख्वाह लेते हैं 14-20 हज़ार रुपए और आपके बाहर मुल्क में पैसे मिलते हैं, आपके घर होते हैं, बड़ा वैलिड सवाल, आप उसका मनी नहीं दे पाते, आप नहीं पूछेंगे ये? नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छा ठीक, कैसे गए? बिल्कुल ठीक। लेट मी टेक यू टू रांझा साहब। रांझा साहब, जी वैसे तो बड़ी 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 स्पेसिफिक बातें हैं। अब जरा प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की मैं जरा सुनवाना भी चाहूँगा, आई एम श्योर आप भी वहीं पे थे आपने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या फरमा रहे थे मुस्लिम लीग नून के हवाले से या इसहाक डार साहब के हवाले से, जरा वो भी सुन लेते हैं, फिर रांझा साहब से पूछते हैं। दुनिया में महंगा तरीन शहर है लंदन, और मेफेयर लंदन का महंगा तरीन इलाका है, उधर इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज, किधर से आया पैसा? ये इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया? जवाब मांगो तो जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हो गई। राणा साहब, किधर से आया ये पैसा, किसका है ये पैसा, कहाँ से आया पैसा? पहले तो ये गल कर लो ना, वो बाकी सारी छोड़ दें। वो कहते हैं भाई पैसा कहाँ से आया, आपने जायदादें बना ली, सब कुछ बना लिया, मियाँ साहब को ग्वाल मंडी में अपब्रिंगिंग हुई है। मुनीब साहब, इस पूरी फैटफ की जो ये वाक़या है, ये फैटफ के बारे में इमरान खान कहता है कि फैटफ पे जी हुकूमत के साथ ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ अपोजिशन गई है। मैं इस पूरे प्रोसेस में पहले दिन से इन्वॉल्व हूँ, ठीक हो गया, और ये झूठ बोल रहे हैं। आज हमने अगर वॉकआउट किया है, ये वॉकआउट जो था, ये वॉकआउट आखिरी सिर्फ 3 चीज़ें रह गई थी, ठीक है, जिस पे हमने वॉकआउट किया था। 3 चीज़ों में हमारा क्या आर्गूमेंट था? हमने कहा था कि जो नैब है, अगर आपको आमला के नीचे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नीचे नैब जो है उसको आप एज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंगेज करेगी अथॉरिटी, तो फिर वही ऑफेंस या वही जो इशू है, नैब अपने पास, नैब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, फिर वो कार्रवाई सिर्फ आमला के नीचे चलेगी। यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का एक प्रिंसिपल है, इसको डबल जेपिटी कहते हैं। हमने कहा डबल जेपिटी ना करें, ठीक है, नैब को रहने दें, ठीक है। नैब अगर, लेकिन नैब अगर आमला के नीचे कोई काम करती तो नैब वो काम जो है नैब अपनी NAO नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के नीचे नहीं करेगी, ठीक है। हुकूमत ने वो भी नहीं बात मानी। फिर हमने तो नैब निकला, हम तो मान गए कि नैब रहने दें। हमने कहा डबल जेपिटी ना करें, डुप्लीकेशन ना करें, रेपुटेशन ना करें, कि यहाँ पे भी एक बंदे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है आमला के नीचे, और वही कार्रवाई नैब के नीचे भी होना शुरू हो गई।
दूसरी हमने इनको ये कहा कि अगर आप पावर ऑफ अरेस्ट किसी बंदे की, आपने पावर ऑफ अरेस्ट एब्सोल्यूट कर दी है, अब आपने ऐसे लोगों के लिए भी एब्सोल्यूट कर दिया जिन्होंने एक तो जिन्होंने माइनर ऑफेंसेस कमिट किए हैं जो कि बेलेबल ऑफेंसेस हैं। आपको पता है बेलेबल ऑफेंस की जमानत एसएचओ भी ले लेता है। सही है। ऐसे भी ऑफेंसेस हैं जो आमला में ऑफेंसेस हैं, एडिंग अबेटिंग, छोटे मोटे जुर्म जिनकी सजाएं 2 साल 3 साल तक हैं, इन्होंने उसको शामिल कर लिया। अब उसको जब शामिल किया तो जो पहले लॉ था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके बीच में उन जराइम के लिए जो पावर ऑफ अरेस्ट थी दैट वाज सब्जेक्ट टू द कोर्ट्स अप्रूवल। सही है कि आईओ को कोर्ट के पास जाके इजाजत लेनी पड़ती थी कि मैं एक बंदे को माइनर क्राइम में पकड़ने लगाऊं, क्योंकि हम मुल्क में होता यह है कि लॉ अब्यूज होते हैं। तो आईओ के ऊपर हमने कहा जो उस तरह पहले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कोर्ट का चेक एंड बैलेंस है वो बहाल रहे। और अगर हम वो भी मान गए, ठीक है, हमने कहा अच्छा वो भी नहीं करना तो फिर आप ये कमस कर दें कि जिस बंदे को बेचारे को आपने गिरफ्तार करना है उसको बता दें कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रीजंस इन राइटिंग दे दें कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये इल्जाम है जिसकी वजह से हमने तुम्हें पकड़ा है। अच्छा, उसको रीजंस इन राइटिंग दे दें और वही रीजंस इन राइटिंग जब आप उस बंदे को कोर्ट में पेश करेंगे वहां पे दे दें। ये 2 चीजों का इख्तलाफ था। ठीक है, बाकी सब चीजें वक्फ प्रॉपर्टी का बिल देख लें जो आज पेश, और जो एटीए का बिल है, ये तो एटीए का बिल जितना भी पेश करके कह रहे हैं, ये बिल तो फारूक नाइक साहब ने बना के दिया था। नहीं बट एक मिनट ये इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है इस कौम से। राणे साहब एक तो बड़ा झूठ बोला जा रहा है, लोगों को पता नहीं है। एक तो चेक कर ले, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं लेकिन जो अपडेट कर रहे थे सब चैनल्स, जो आ रही थी खबरें कि एटीए थर्ड अमेंडमेंट भी आपके शायद वॉकआउट के बाद वो भी हो गया पास। मुझे नहीं पता, आप अपना चेक कर लें, किसी से पता कर लीजिएगा, हो सकता है, क्योंकि बहुत सी चीजें सप्लीमेंट्री बाद में हुई हैं।